हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो ये 5 बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ये अगर आपने समझ ली तो आप एक बहुत बेहतरीन इंसान बनेंगे। आप अपनी एग्जाम को जल्दी क्वालिफाई कर पाएंगे, आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाएंगे। ये 5 वो बातें जो स्टूडेंट नहीं समझता है और कई बार बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करता रहता है लेकिन वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है। ये 5 वो बातें हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए। ये 5 वो बातें हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, 5 बातें, क्योंकि अगर आप अपना माइंडसेट बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक टॉपर में और एक फेलियर स्टूडेंट में सिर्फ यही फर्क होता है, वो होता है माइंडसेट का। अगर आप गलती से फेल भी हो जाते हैं, उसके बाद भी आप चाहें तो टॉप कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये 5 बातें उसके बारे में डिस्कशन करेगी। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर ट्रेनर एंड मैं आज बात करूंगा उन 5 बातों की जो आपकी लाइफ बदल देगी। पहली बात, फर्स्ट थिंग, देखिए, एम्ब्रेस फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर जिंदगी में आप गलती से किसी टेस्ट में फेल हो जाओ, किसी एग्जाम में फेल हो जाओ, उसको अपनी जिंदगी का फाइनल रिजल्ट मत मानो। उसको अपनी जिंदगी का फाइनल रिजल्ट मत मान लो। अगर गलती से हम फेल हो गए, कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप उस मिस्टेक को गले लगाओ कि चलो कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, कुछ ना कुछ रूटीन में प्रॉब्लम आ गई होगी, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अगली बार मैं इसे फिर से स्टार्ट करूंगा और अपने बेहतर रिजल्ट्स को बनाऊंगा। इसलिए जब भी आप फेल हो जाओ तो इस बात को समझो कि फेलियर इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। फेल होना एक लर्निंग का एक पार्ट होता है। व्यू सेटबैक्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आप किस कारणवश फेल हुए, उन चीजों को नोटिस करो, वो गलती आपको दोहराना नहीं है। और तीसरी बात, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखो और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात मैंने क्या बताई दोस्तों, कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप कुछ नया करोगे, कुछ अलग करोगे, कुछ बड़ा करोगे, तो उसमें कभी कभी फेल होने के चांसेस भी होते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो उन्हें स्वीकार करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हर विद्यार्थी को पता होनी चाहिए, दैट इज मैनेज टाइम इफेक्टिवली। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी या स्टूडेंट अपने टाइम को बहुत जगह बर्बाद कर देता है। वो सोशल मीडिया में बर्बाद करता है, वो बर्बाद करता है दोस्तों के साथ फालतू बातें करने में, वो बर्बाद करता है यहाँ वहाँ घूमने में। अगर आपका मिशन, अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो फिर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका टाइम आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने टाइम को मैनेज करें। सबसे पहली बात, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क। आपको कौन कौन से काम जल्दी करने हैं और कौन कौन से काम बाद में करने हैं, इनकी लिस्ट बना लो। पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, इसकी लिस्ट बनाओ। दूसरा, यूज प्लानर्स और डिजिटल एप्स। दोस्तों, मोबाइल का सही यूज करते आना चाहिए। आजकल मोबाइल में ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है और कब कब क्या क्या पढ़ना है। तो मोबाइल ऐप्स में आप अपने टाइम की प्लानिंग कर लीजिए, या फिर अपने स्टडी रूम में कैलेंडर लगाइए जहां पर आप उसमें किस तारीख को क्या क्या पढ़ेंगे। आपके डेली के टास्क, आपके वीकली टास्क, आपके मंथली टास्क डिसाइड होने चाहिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। इंपॉर्टेंट बात, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। दोस्तों, ये बात बड़ी समझने योग्य है कि कई बार जो टास्क होते हैं ना, हमें ना बड़ा बर्डन लगता है। अरे बाप रे, इतना सारा पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो ये इतना सारा दिखाई दे रहा है लेकिन है बहुत छोटा। अगर आपको 100 किलोमीटर चलना है ना, तो 100 किलोमीटर को 100 किलोमीटर मत मानो, आप उसे तोड़ दो कि भाई पहले दिन में 10 किलोमीटर चलूंगा, फिर मैं 15 किलोमीटर, फिर मैं 20 किलोमीटर, और इस तरीके से अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में अचीव करो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए अपने टाइम को ऐसे प्लान करो, अपनी स्टडी को ऐसे प्लान करो टाइम के अकॉर्डिंगली कि वो छोटे छोटे आवर्स में डिवाइड हो जाए। और सेट डेडलाइंस, यानी कि जो आप छोटे छोटे टास्क बनाओगे उसके लिए एक डेडलाइन फिक्स करो कि मुझे मंडे तक ये काम करना ही है, मुझे संडे तक ये काम करना ही है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बनोगे।
अगली बात है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। दोस्तों कई बार हम सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं, हम बस पढ़ते रहते हैं, सुबह शाम पढ़ रहे हैं और इसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि हम ना डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमारी मदद करे, जो हमें इमोशनली सपोर्ट दे। तो आज से आपको एक काम करना है, पहली बात अच्छे लोगों से दोस्ती करनी है, ऐसे लोग जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपके मेंटोर बन सकते हैं। और आपको भी लोगों का गाइड बनना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने घर परिवार से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसे गाइड करिए, आप उसे मोटिवेट करिए, आप उसे पॉजिटिव रखिए ताकि वो भी अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाए। सो दैट्स वाई हमारा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिमोटिवेशन वाली सिचुएशन में उनसे डिस्कस कर पाए। तो सबसे पहली बात, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स। अपने दोस्तों से अच्छे से बात करिए, ये एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है। दूसरा, सीक ऑफर सपोर्ट फ्रॉम पीयर्स एंड मेंटर्स। आपको कुछ भी पूछने से कतराना नहीं है, कुछ भी बात करने से कभी डरना नहीं है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इनसे ये बात बताऊंगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप उसे ओपनली शेयर करें और उसे बोले कि आप मेरी मदद करिए। अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो किसी अच्छे मेंटोर से, किसी अच्छे गाइड से आप गाइडेंस ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्ड नेटवर्क फॉर ग्रोथ और नेचर पॉजिटिव रिलेशनशिप फॉर सक्सेस। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने अच्छे रिलेशनशिप को नर्चर करें, उसे बढ़ाएं, अच्छी दोस्ती बनाएं। तो यह भी बहुत जरूरी है। यहां देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक विद्यार्थी के लिए होता है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आज पूरे जमाने में, पूरी स्कूल्स में, कोचिंग्स में, कॉलेजेस में सिर्फ ये बात हो रही है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप सक्सेसफुल कैसे बनेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा, लेकिन नोबडी टॉक्स अबाउट योर हेल्थ। दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। किसी ने कहा है ना कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। एक अच्छा दिमाग अच्छे शरीर में निवास करता है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसलिए आप एक रूटीन बना लीजिए, उसमें क्या करिए, मेंटेन बैलेंस डाइट। सबसे पहले अपने खाने का ध्यान रखना है। आपको सब्जी रोटी खानी है, आप सब्जियां खाइए, प्रोटीन्स लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। हैवी खाना अवॉइड करिए क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना है, मुझे शाम को आधा या 1 घंटा बैडमिंटन, क्रिकेट या जो भी आपको अच्छा लगता है जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसे खेलना है, ताकि आपका बॉडी जो खाना खाते हैं उसे पचा सके और आपका डाइजेशन ठीक रहे और आपका मेंटल लेवल ठीक रहे। यहां देखिए, इंश्योर एडिक्वेट स्लीप। प्रॉपर सोना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं, कई बार दिन भर पढ़ते हैं, रात भर सोते हैं। हमें अपनी स्लीप को बैलेंस करना पड़ेगा। एक अच्छे विद्यार्थी को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो 7 से 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप न इससे ज़्यादा करें न इससे कम करें, और आगे पीछे होने पर आप अपने डॉक्टर से एडवाइस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। दोस्तों कभी कभी ना ये हम फिजिकल बॉडी की तो डिस्कस करते हैं, पर वी नेवर टॉक अबाउट अवर मेंटल स्ट्रेस, जो आजकल हम छोटी छोटी बातों की वजह से ले लेते हैं। तो इफ़ यू फील कि यू हैव मेंटल स्ट्रेस, आप अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करें, अपने टीचर से बात करें। नेक्स्ट, बी क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा ना कुछ जानने के इच्छुक रहना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जो हमेशा प्रश्न पूछता है कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, मुझे बताओ। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू इनकलकेट इन योरसेल्फ। ऑलवेज बी ओपन माइंडेड। कोई आपसे पूछता है तो आप भी उसका ओपनली जवाब दो, और अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप भी उसे पूछो। यहां देखिए, आस्क क्वेश्चन, सीक न्यू इंफॉर्मेशन। हमेशा प्रश्न पूछो, एक्सप्लोर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, और अलग अलग एंगल्स को सर्च करो। अपने को ना फिक्स माइंडसेट नहीं बनाना है कि इसका आंसर यही हो सकता है। किसी क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, किसी चीज़ के मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं, किसी चीज़ के मल्टीपल कारण हो सकते हैं। आप उनको डायमेंशंस को एक्सप्लोर करो तो आपको और मजा आएगा, आपको जानने को मिलेगा। हमेशा नए सब्जेक्ट और नए एक्सपीरियंसेस को ट्राई करो, और हमेशा बदलाव को एक्सेप्ट करो। कई बार ना हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भी दिक्कत आती है। सो दैट्स वाई ये वो 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। आपको इन 5 पॉइंट में से क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, वो जरूर मुझे बताएं। और आप मुझे एक वादा करें कि आज आपने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न टुडे, वो मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे इस बहुत बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। हो सकता है आपके फैमिली में, आपके दोस्तों के बीच कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो इस वीडियो का वेट कर रहा हो। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, और आपने क्या सीखा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, कुछ बात करेंगे नॉलेज की। थैंक यू सो मच।